फीमेल से रिलेटेड आया था मेरा क्वेश्चन, और ज़्यादा क्वेश्चन एमएस वर्ड 365 से। कि मैं स्वर्ण पदक जीता था भारत में, कौन सी जगह हुआ था, कौन आ तो बुक से ही रहे, सिलेबस से ही, बट आउट ऑफ माइंड। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना चली थी अभी, ये जो किसानों के लिए थी, लेकिन नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 17 नवंबर का थर्ड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो जीएस और मैथ और रीजनिंग के सारे ही क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं। आपको एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, हम क्वेश्चन कहाँ से लेते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत कम क्वेश्चन भेजते हैं। तो हम जो एनालिसिस होती हैं, जो अलग अलग चैनलों की वीडियो हैं, जो एग्ज़ाम सेंटर पे जाकर जो वहाँ पे पूछते हैं बच्चों से, तो उनकी वीडियो में से हम क्वेश्चन उठाते हैं। जो बच्चे क्वेश्चन बताते हैं उसी के आधार पर हम क्वेश्चन लेकर आते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं था, वो नहीं था। भाई तुम भेज दो ना क्वेश्चन, प्लीज़ ऐसा मत करो और बच्चों को डिस्टर्ब मत करिएगा। और आप कमेंट कर रहे हैं तो आपका पेपर हो गया है, तो आपको अगर क्वेश्चन नहीं भेजने हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन डिस्टर्ब मत करो दूसरों को। खैर बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं इन सभी चीज़ों को। तो गाइज़ अभी देखते हैं सभी परसेंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं कितने क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। और गाइज़ आपके लिए एक खुशखबरी है, कल मैं आपके लिए रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। जो आपके 14 तारीख में, 15 तारीख में, 16 और 17 तारीख में जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन हुए हैं, उन्हीं के आधार पर मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से 20 तारीख का जब आपका पेपर होगा तो बहुत अच्छे से आप एनालिसिस कर सकते हैं उस चीज़ का। तो रीजनिंग के पूरे पोर्शन हम सुबह आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और आप बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आप जैसे ही हम वीडियो गिरेंगे तो आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले आप इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, इसी वीडियो को देखकर हम आपके लिए क्वेश्चन बनाते हैं। जिन बच्चों को दिक्कत है इस चीज़ में तो प्लीज़ वो व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजें अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है या आपके क्वेश्चन है, प्लीज़ हमारे साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों से पूछा गया, गिद्धा किस राज्य का नृत्य है। मैंने आपको नृत्य भी बताए थे कि नृत्य आएंगे। आप मेरा एनालिसिस उठा के देख सकते हैं। 14 तारीख से लेकर 17 तारीख की सेकेंड शिफ्ट तक जो जो क्वेश्चन मैंने आपको एक दिन पहले वीडियो में बताए हैं, वही क्वेश्चन आपको सेकेंड शिफ्ट में देखने को मिले हैं। अगर नहीं मिले हैं तो बता देना, आप कमेंट कर देना, आप जाके वीडियो देखिएगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे पंजाब, गिद्धा जो है पंजाब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो कौन सी है। तो कांगो नदी भूमध्य को रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा गाइज, 1-2 क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं, आपको पता चल जाएगा आगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, देखिए कुणबी नृत्य जो है किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है। तो गोवा से 2 शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन तीसरी शिफ्ट में देखने को मिल गया है फिर से क्वेश्चन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, गोवा तो आपको याद करके जाना है, क्योंकि गोवा से हमेशा तीसरी पेपर में आपका क्वेश्चन बन रहा है। देखिए यहाँ है कुणबी नृत्य, गोवा के जो है कुणबी समुदाय का है, एक आदिवासी लोक नृत्य है जो सामाजिक विषयों को जो है चित्रित करता है, यानी चित्रित करता है इसमें। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये पूछा गया, दिवस भी आपके आप जो है पूछने लगे हैं। तो 8 जून 2009 को पहला विश्व महासागर दिवस मनाया गया था। इसके बाद से प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सन 1992 में जो है रियो डी जेनेरो में जो मनाया गया था 1992 में। तो 1992 ये जो डेट आपसे पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में, तो इसको थोड़ा आप ध्यान से रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए प्रायद्वीपीय भारत में जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है वो कौन सी है। देखिए प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी आपको नर्मदा मिलेगी यहाँ पे। और नर्मदा और ताप्ती आपको बता दूं उल्टी बहने वाली नदी है। सभी नदी इस तरीके से बहती हैं और ये नदी जो है इधर जाके बहती है। तो आपको ये चीज़ समझ में आज की होगी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिब्राल्टर जल संधि किन 2 देशों से सीमा को अलग करती है। तो मोरक्को और स्पेन को जो है अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को और स्पेन को अलग करती है। ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में जो है जुड़ जाती है, यानी कि इन दोनों को जोड़ने का काम भी करती है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, इसलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन और फालतू लेकर आया हूँ, जिससे आपको सारी चीज़ें बच्चों क्लियर हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। तो धन विधेयक मैंने आपको बताया था, आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपको एक चीज़ और बताई होगी, पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा कि 100 से ऊपर जितने भी आर्टिकल हैं आपको वो कर लेने हैं। अगर आपने किए होंगे तो आप ऐसा क्वेश्चन ठीक करके आए होंगे। तो संविधान जो है अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ मैं ऐसे क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप होस्ट किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा इंडिया, यानी भारत ने जो है इसको होस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। तो दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आपको दोनों ही कंप्लीट कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी की थी? तो ये भारत है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, जिन्होंने भारत लगाया है वो सही आंसर। 2022 का फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप यानी फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का 7वां संस्करण था। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि इसका कौन सा संस्करण था? तो 7वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है आपके पेपर में जैसे ही 20 तारीख का पेपर खुले तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, तो प्लीज़ इनको आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे रुक्मणी देवी जो है अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये रुक्मणी देवी ऑलरेडी पहले भी सवाल पूछा जा चुका है, रिपीट हो रहा है, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। और मैंने भी आपको बताया हुआ है, पिछली वीडियो में आपको सारी चीज़ बता दी थी, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 दोबारा पूछा गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये अनुच्छेद जो आया था कि अनुच्छेद 29 और 30 दोनों ही आपके अल्पसंख्यक हितों से संबंधित है। तो निम्नलिखित अधिकारों को करता है तो अल्पसंख्यक हितों को संरक्षण करते हैं। मैंने जब भी बताया था आपको ऐसे आर्टिकल आपको नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि ST SC से जितने भी आर्टिकल हैं वो सारे आपको करके जाने हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना किस अधिनियम द्वारा कराई जाती है? देखिए जनगणना से सवाल था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जनगणना से जितने भी क्वेश्चन आप बन सकते हैं आप उन सभी को याद कर लेना है। तो जनगणना किस अधिनियम द्वारा? तो 1948 के अधिनियम के द्वारा जनगणना का द्वार जो अधिनियम द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, जनगणना अधिनियम 1948 का अधिनियम संख्या कौन सी है? 37। ये पूछा जा सकता है आपसे, इसको भी याद कर लेना है। तो अधिनियम संख्या 37 है और 1994 में संशोधन किया गया था। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें संशोधन कब किया गया था? तो 1994 में इसमें संशोधन किया गया था बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए पहले पूछा था सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा है, तो ये पूछा था सबसे अधिक साक्षरता वाला केरल, तमिलनाडु, मैं बता रहा था केरल पूछा गया था उसमें। और यहाँ पे जो है केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया है तो दादर नगर हवेली। मैंने आपको जब भी एग्जाम हुआ है ये चीज़ बताइए कि आपकी जो क्वेश्चन है आपके इर्द गिर्द ही घूमेंगे, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश से पूछे जाएँ चाहे राज्यों से पूछे जाएँ। लेकिन आप हैं कि समझने को तैयार नहीं है, तो प्लीज़ जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको 20 तारीख के पेपर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। तो साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ की है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर का देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो सबसे अधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप की है, अगर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में मैं यहाँ पे बात करता हूँ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में कोई भी राजधानी का उल्लेख नहीं है? ऐसा कौन सा काल है जिसमें राजधानी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद काल ऐसा है। ऋग्वेद की रचना प्रारंभ जो है प्रारंभिक वैदिक युग में हुई थी, तो इसमें कोई भी आपका राजधानी का उल्लेख नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत किस से लिए गए? मैंने कहा था आपको, देखिए यहाँ नीति निर्देशक सिद्धांत जो आपसे पूछे गए हैं, भारत के संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं और अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है शामिल हैं। तो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि कौन से भाग में है, ये पूछा जा सकता है, अनुच्छेद कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्लीज़ बच्चों याद कर लेनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका अगर आपका एक भी क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद गलत होता है तो मुझे बहुत बड़ा दुख होगा, बहुत बड़ी मुझे ये होगा कि मैंने जो चीज़ बताई और उसका सवाल आप गलत कर गए। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों, आपको थोड़ा सचेत रहना है और अच्छे से तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन जो है इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? मैंने बताया था बायोग्राफी आपसे पूछी जा रही है, पुस्तक आपसे पूछी जा रही है, बार बार हर शिफ्ट में आपको बोल रहा हूँ, एक बार बच्चों जाके देख लो तभी आप समझ पाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद जो है सबसे पहले व्यक्ति थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले। और आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, खेल से संबंधित क्वेश्चन कोई भी है, कोई भी चर्चित व्यक्ति है जिसे पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म श्री कुछ भी मिला है, तो प्लीज़ एक बार उसे जाके जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में वो सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अनुच्छेद 32 के तहत कितने रिट जारी कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 32 के तहत आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है, जो कि 5 प्रकार की होती है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे दोनों चीज मैंने बताई है। सर्वोच्च न्यायालय आपका 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत। पिछले पेपर में मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, उच्च न्यायालय का जो 226 के तहत रीट जारी करता है, तो ये बताया था। पांचों रीट आपको बताता हूँ, यहाँ बंदी प्रत्यक्षकरण होगा, परमादेश होगा, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेक्षण हो गया और अधिकार पुच्छा रीट जारी करता है, यानी 5 प्रकार की रीट जारी करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, तो आप इसको कर लीजिएगा अपना तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जिन बच्चों ने राष्ट्रपति लगाया है वो बिल्कुल 1 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी किस कारण आती है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें थोड़ा लंबा दे रखा था बच्चों को, तो एक कथन निष्कर्ष के रूप में बता रहे थे बच्चे, तो इसमें आप सुनामी के बताता हूँ। सुनामी के फैलने का कारण है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का यदि विस्फोट हो जाता है और उसका भूकंप आना, सुनामी लहरों की एक श्रृंखला है जो समुद्र तल की जो प्रचंड गतिविधियां हैं, उत्प्रेक्षण के प्रभाव पर समुद्र तल पर भूकंप का आना, तो ज्वालामुखी विस्फोट आदि से संबंधित होता है। जो सुनामी आती है, जो बड़ी बड़ी सुनामी आ जाती हैं, तो उसी का कारण यही होता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना 1950 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आपसे, और ये भारत की बास्केट की आधिकारिकता शासी जो निकाय है, इसे बास्केटबॉल चैंपियनशिप के आयोजन के लिए फीबा नियमों का पालन करता है, और फीबा एशिया और भारतीय ओलंपिक संघ की संबद्ध है, यानी कि ये आपकी ये संस्था है जो इसे कराती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था, हर बार बता रहा हूँ, भारतीय संविधान संशोधन से क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग 121-120 के लगभग आपके संशोधन याद होने चाहिए, तभी अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो माल और सेवा कर से संबंधित है, यानी जीएसटी से संबंधित है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के तहत करता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो प्लीज़ बच्चों उन्हें जरूर देखना जाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध पूछा गया था, पिछली वीडियो में ही बताया था आपको कि पानीपत का युद्ध पूछा गया है, पानीपत का प्रथम पूछ लिया है, तृतीय पूछ लिया है, खानवा का भी पूछ लिया है, तो आपको एक बार युद्ध भी याद करके जाने हैं बच्चों। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ है, चंदेरी का युद्ध हुआ है, घाघर का युद्ध हुआ है, बहुत सारे युद्ध हैं, आपको सारी याद करके जाने हैं। यह मुगल सम्राट जो है, मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजपूत राजा राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध तो पूछा जा सकता है अगर आपके एग्जाम में किस किस के बीच लड़ा गया था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। देखिए लावणी नृत्य किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो लावणी यंत्र आपको पता होगा, लावणी महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य है, महाराष्ट्र से संबंधित है। यह पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है, जो कि विशेष रूप से जो है ढोल की, जिसमें आपका ढोल की और ताल बजाई जाती है, तो एक ये विद्वान है, तो ये इसका सही आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के भाग, आपको इसमें पता 10-14 में, भाग 14 के में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निकास, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग से क्वेश्चन पूछा गया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा त्योहार पारसियों द्वारा मनाया जाता है? तो पारसी धर्म से जुड़े त्योहार हैं, एक तो आपका गहमर्स है और आपका जमशेद नवरोज जो होता है, पारसी नववर्ष बोलते हैं इसको, और आपका खोरदाद साल है, और आपका जथोस्टे जो डीसो ये है। तो ये आपके चारों मैंने लिख दिए हैं, 5 लिख दिए हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो अगर आने वाले एग्जाम में आपके में पारसी त्योहार आता है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था बार वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो इसका रिपीटेशन है, यानी अनंत तक। तो मैं इसको रिपीट करने के लिए रोक देता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 9/9 कर दूंगा, तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पे कितना 1 आ जाएगा आपका आंसर। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो है वर्थ है, वर्थ की त्रिज्या दे रखी है 7, आर जो है 7 दे रखी है। अर्धवर्त का परिधि पूछिए, तो अर्धवर्त की परिधि होती है
पाई आर प्लस 2r। जिन्होंने पाई आर प्लस 2r लगा दी है उनकी अर्धवृत्त की परिधि यहाँ पे निकल के आ जाएगी। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक आयत का क्षेत्रफल तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। एक आयत और एक आपका वर्ग दोनों का क्षेत्रफल जो है यहाँ पे बराबर है। और इसका तो आयत की परिधि इसमें पूछी गई थी कि परिधि क्या हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ यहाँ पे आयत और इसका क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि मैं अगर यहाँ पे मान लेता हूँ इसका क्षेत्रफल मैं 9 मान लेता हूँ, तो यानी कि 4 मान लेता हूँ, 4 के मान 16 हो जाता है। तो ऐसी संख्या हमें यहाँ पे माननी होगी जो इनका आंसर जो है 16 आ जाए, यानी 4 4 तो हो नहीं सकती। कुछ इसी तरीके से आपको संख्या मान लेनी है, उस संख्या से आप निकाल देंगे। उसमें आपको ऑप्शन से बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था ये सवाल। अगर ऑप्शन आपको मिल जाता है उसमें तो आप बहुत अच्छे से इस सवाल को निकाल सकते थे। तो ऑप्शन उसमें पता नहीं, बच्चों ने बताया नहीं क्या क्या ऑप्शन थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आया है। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको b - l + c 7 हो रहा है, तो मुझे यहाँ पता चल रहा है ये 2 पर है, ये 12 पर है, ये 3 पर है। तो 3 प्लस के हो गए, 2 प्लस के 5, और इसमें तो माइनस के 7 जाएंगे। माइनस के 12 प्लस के 5 में तो माइनस के 12 जाएंगे, तो माइनस के 7 सही है। और यहाँ पे 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो 3 और 1 4 -2 यहाँ पे 2 आ जाएगा। बहुत अच्छे। 14 और 1 और 4 18 में से 1 गया तो 17 सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन बता रहे थे बच्चे की अल्फ़ाबेट को माइनस प्लस करने के बाद कुछ सवाल था, तो उसके जरिए मैं सवाल लेकर आया हूँ आपके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर, बिल्ली, कुत्ता जो मांसाहारी है, तो शेर बिल्ली जो है मांसाहारी में आ जाएगा और कुत्ता जो है शाकाहारी में आ जाएगा। ये वैनर बन गया आपका। एक ये पूछा गया था 90 डिग्री कोण है, दोनों कोण का योग बताना है। आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री एक का हो गया तो 45 डिग्री इसका हो जाएगा और 45 डिग्री इसका हो जाएगा। ये ज़्यादा बहुत ही अच्छे सिंपल क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। एक क्वेश्चन साधारण ब्याज से था, साधारण और चक्रवृद्धि दो ब्याज से था। जो 2 क्वेश्चन थे उसमें साधारण चक्रवृद्धि ब्याज से जो बच्चे बता रहे हैं। समय और कार्य से भी एक क्वेश्चन था उसमें, और एक क्वेश्चन था ABC जो है ये इनका योग इतना है। तो हमारे हिसाब से 5 और 3 8 और 10 योग है। तो मुझे पता चल रहा है ये मुझे सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या आपको पता चल गई होगी 200 यानी 200 हो जाएगी। मुझे नहीं लगता ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है। अगर आप माइंड लगाते हैं सवालों में तो ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी फॉलो कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप जहां भी करें फॉलो करके। और आप अगर क्वेश्चन आपके पास हैं, आपका दोस्त या कोई फ्रेंड भी अगर पेपर दे रहा है और वो क्वेश्चन आपको भेज रहा है तो प्लीज़ वो क्वेश्चन हमें ज़रूर भेजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 धर्म से जुड़ा है, यानी कि 25 धर्म से जुड़ा है। ये कैसा सवाल था? कुछ ऐसा सवाल बच्चे बता रहे थे। ये इसका जो सही आंसर है ये आर्टिकल 25 है। ये आर्टिकल 25 धर्म से जुड़ा हुआ है, और आर्टिकल 19 आपको पता होगा स्वतंत्रता से जुड़ा है। स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता यानी फ्रीडम से जुड़ा हुआ है। तो ये जीके का क्वेश्चन था जो आपका रीजनिंग में आया हुआ था। इसमें घड़ी और टाइम से संबंधित है। थर्मामीटर आपको पता होगा, थर्मामीटर क्या नापता है? तो आपका ताप नापता है, ये ताप से संबंधित था। एक क्वेश्चन आया था इसमें 3 रंग वाले घन है वो कितने हैं? देखिए घनों की संख्या आपको पता होगा, 3 रंग वाले घनों की संख्या तो आपको डायरेक्ट ही पता होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर 4 यहाँ है तो 4 पल्ली उड़े, तो 3 जिन पे 3 कलर आएंगे 1 2 और 3, ऐसे घन 8 हैं जिन पे 3 कलर आएंगे। अगर हम इसको कलर में डुबाते हैं तो 3 कलर इस पे जो है 3 साइड इसके कलर आ जाएंगे। तो सही आंसर आपका 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता। तो गाइज ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में दी गई बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो धन्यवाद।